नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी ने एक बार श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया था। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और उस श्राप का क्या नतीजा निकला। एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। विष्णु जी लक्ष्मी जी के सुंदर रूप को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। जब लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि विष्णु जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इस बात पर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि उनका मस्तक कट जाए। लेकिन इसी के साथ उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तब भगवान विष्णु उन्हें सांत्वना देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसका भी भविष्य में कुछ अच्छा ही फल निकलेगा। कुछ समय पश्चात श्री विष्णु जी असुरों के साथ युद्ध करते हुए थक जाते हैं। तब वे वैकुंठ लोक वापस आते हैं और अपने धनुष को सिराने रखकर उसकी नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में सो जाते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी पर एक हैग्रीव नाम का दैत्य होता है। उसने अपनी कठोर तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न कर लिया और उसने देवी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन देवी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। तब उसने दूसरा वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु हैग्रीव के हाथों ही हो। तब देवी ने उसे यह वरदान प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। वरदान पाकर हैग्रीव अहंकार में भर गया। उसे लगा कि इस संसार में दूसरा कोई हैग्रीव है ही नहीं, तब उसे कोई मार ही नहीं सकता, और इसी कारण उसने शक्ति के नशे में चूर होकर पूरे संसार में उत्पात मचा दिया। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। उससे भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक पहुंचे, लेकिन विष्णु जी धनुष पर सर टिकाए योग निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने एक वम्री नाम का कीड़ा उत्पन्न किया। उस कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया, लेकिन वह प्रत्यंचा इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके कटते ही विष्णु जी का मस्तक भी उसके साथ ही कट गया। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब वह देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ये सब प्रभु की ही माया है, ये सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, इसलिए आप प्रभु के धड़ के साथ घोड़े का मस्तक लगा दें, तभी प्रभु हैग्रीव का वध कर पाएंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के धड़ के साथ घोड़े का मस्तक जोड़ दिया। इस प्रकार हैग्रीव अवतार की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान हैग्रीव राक्षस के समक्ष जा पहुंचे और एक भयानक युद्ध के पश्चात उसका वध कर दिया, और उन्होंने सभी वेदों को प्राप्त कर दोबारा ब्रह्मा जी को लौटा दिया, और इसके बाद विष्णु जी दोबारा अपने रूप को धारण कर वैकुंठ लोक में चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।